पार्टी बर्बाद। यह मेरे और मेरे दोस्तों के साथ 22 दिसंबर 2023 को हुआ। व्यक्तिगत रूप से हमारे पास 25 दिसंबर और 1 जनवरी की योजना थी, इसलिए हमने जल्दी पार्टी करने का फैसला किया और फिर 22 दिसंबर की तारीख तय की गई। कुछ खौफनाक अनुभव के बाद मैंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक टीम से हाथ मिलाया और उस टीम के लीडर अमित का करीबी दोस्त बन गया। तो तय दिन ठीक शाम 7 बजे हम एक जगह मिले और वहां से हम एक काफी आबादी वाले जगह पर बने एक सुनसान घर में चले गए। जैसे ही हम कार से बाहर निकले, मुझे एक भयानक एहसास हुआ। घर काफी पुराना, कई दशक पुराना लग रहा था और कोई नहीं जानता था कि यह वीरान क्यों है। उस घर के अंदर जगह जगह पेड़ और झाड़ियां उगाई हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जरा सा भी भूकंप आते ही वह ढह जाएगा। मैंने उत्सुकता से अमित की ओर देखा, उसने तुरंत कंधे उचकाए और हमें इमारत में जाने के लिए कहा। वह और मैं आगे बढ़े जबकि दीप और रजत खाने का सामान लेकर हमारे पीछे आए। 1-2 महीने पहले ही मैंने अमित को दीप और रजत से मिलवाया था। वे नहीं जानते कि अमित एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और मैं उसके साथ शामिल हो गया हूँ। खैर, ईमानदारी से कहूँ तो मैं एक तरह से अमित का छात्र हूँ। हम रात 9 बजे तक बैठे रहे, टहलते रहे, बातें करते रहे, धूम्रपान करते रहे, चुटकुले सुनाए, हंसे और कुछ अन्य चीजें की। चूंकि दीप और रजत को रात 10:15 बजे से पहले अपने अपने घर लौटना था, इसलिए हमने खाने पीने का सामान खत्म करने का फैसला किया। हमें एक कमरे में कुछ देर बैठने के लिए एक अच्छी जगह मिली और अपने हिस्से का खाना खाने लगे। मुश्किल से 10 से 12 मिनट बीते होंगे कि अचानक ऐसा एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं वहां। मेरा मतलब है, ये किसी तरह हमारे लिए स्पष्ट था, विशेषकर अमित और मेरे लिए, कि हम संख्या में 4 से अधिक थे। हालांकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हम पीछे की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। हम सभी ने एक दूसरे को गहरी आंखों से देखा, मानो कहना चाह रहे हों, चाहे कुछ भी हो जाए घबराओ मत। अगले 2 से 3 मिनट में हम चारों ने कदमों की आहट सुनी। भारी स्थिर कदम। हम जहां बैठे थे वहां से 10 फीट की दूरी पर कोई था। आंखों से इशारा करते हुए और हाथों से इशारा करते हुए अमित ने हमें धीरे धीरे खाने पीने का सामान पैक करने और सिगरेट अपने पास रखने को कहा। खाने पीने का सामान दोबारा पैक करने की बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन उसने सिगरेट हमारे पास ही रखने को क्यों कहा, यह मुझे उलझन में डाल गया। हम चुप रहे। जब कदम रुके तो अमित और रजत उठे और बगल के कमरों में मोबाइल टॉर्च से देखा कि कोई है तो नहीं। किसी को न पाकर वे दोनों हमारे पास आकर बैठ गए। अमित ने फुसफुसाकर कहा, चलो कुछ मिनट रुकते हैं। हम तुरंत सहमत हो गए। दीप नाराज हो गया क्योंकि उसे लगा कि यह पार्टी बर्बाद हो रही है और इसलिए उसने कठोर गुस्से वाले स्वर में कमरे में चारों ओर देखकर मिस्टर नोबडी को गाली दी और कोसा। हमने उसे शांत करने की कोशिश की और उसने सहयोग तो किया, लेकिन फिर हमें भी गालियां दी और कहा कि हम डरपोक हैं और 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे हमसे ज्यादा बहादुर होते हैं। फिर भी गुस्से में और धीमे स्वर में गाली देते हुए उसने एक छोटा सा चिकन का टुकड़ा लिया और उस दिशा में फेंक दिया जहां से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अमित उसे बहुत बुरी तरह डांटने वाला था, लेकिन उसे वह मौका नहीं मिला क्योंकि उस कमरे में ईंटें, बांस, लकड़ी के तख्ते आदि चीजें गिरने लगी। उसी समय जिस कमरे में हम बैठे थे उसके और दूसरे कमरों के बंद दरवाजों और खिड़कियों पर भी बारी बारी से धमाके होने लगे। हैरानी की बात यह है कि हमारे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। उस कमरे की हवा बहुत भारी हो गई। नतीजा ये हुआ कि रजत बेहोश हो गया और दीप को पैनिक अटैक आने लगे। अमित और मुझे दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और उस समय हमारा वहां रहना निश्चित रूप से स्वागत योग्य नहीं था। और दीप की हालत ने निश्चित रूप से हमें वहां से निकलने का पर्याप्त कारण दिया था। बिना समय बर्बाद किए अमित ने रजत को अपने कंधों पर बैठा लिया और उसके पीछे पीछे मैंने दीप को अपने कंधों पर ले लिया। मुझे वास्तव में उस पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही है जो वहां हुआ था, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि वहां क्या हुआ था और मैं उस घटना के बारे में किसी को शब्दों में आमने सामने बता नहीं सकता, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई बहाना भी नहीं है।
क्योंकि मैं वहां उन डरावनी घटनाओं को देखने के लिए गया था और निश्चित रूप से किसी को समझाने या किसी के साथ साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हम में से प्रत्येक के पास उस रात के 3 दोस्त हैं। दोस्तों को कंधे पर बिठाकर हम पहले कमरे से और फिर बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब रहे। ऐसा करना मुश्किल नहीं था, लेकिन केवल ईश्वर ही जानता है कि इमारत से बाहर निकलना लगभग असंभव क्यों लगा। अमित जैसा 5 से ज्यादा साल का अनुभवी लड़का बुरी तरह घबराया हुआ था, और हाँ, डरा हुआ भी। अमित पर भरोसा करने के बजाय मैंने अपना सारा विश्वास अपने इष्ट देवता पर रखा, लगातार प्रार्थना और जप किया। हम अपनी कार में बैठे और जितनी जल्दी हो सके वहां से चले गए। हम सब इतना डर गए थे कि हमें अगले कुछ दिनों तक इसके बारे में बात करने का साहस नहीं हुआ। और ईमानदारी से कहूं तो हमने अब तक इस बारे में बात नहीं की है।